गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी फिजिक्स क्लास चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश चल रहा है। इसकी 3 दिन की ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप घर पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे होंगे और आपको ज़रूरी भी है ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना, क्योंकि इस कोरोना में हमारा पता नहीं कब स्कूल स्टार्ट हो या कब नहीं हो, तो हमें ये काम करना भी ज़रूरी है। अपने कुछ टॉपिक हो गए हैं जिनके नाम सबसे पहले अपन ने विद्युत आवेश, विद्युत आवेशों के प्रकार, विद्युत आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ, आवेश के गुण और आवेश के गुणधर्म, ये टॉपिक पढ़े थे। लास्ट जो अपन ने कल आवेश के गुणधर्म पढ़े, आवेश के गुणधर्म अपन ने 4 प्रकार के बताए। नंबर 1 योज्यता का नियम आपको कल बता दिया। नंबर 2 अपना जो है निश्चरता का नियम, ये आपको कल बता दिया। नंबर 3 जो अपना है क्वांटीकरण का नियम, ये अपना कल बता दिया। नंबर 4 अपना है संरक्षण का नियम, ये भी अपन ने कल चर्चा कर ली है। कल अपन ने जो पढ़ा था वो नियम पढ़ा था अपन ने, कौन सा? क्वांटीकरण का नियम। और क्वांटीकरण के नियम में अपन ने एक फॉर्मूला निकाल लिया था, जो फॉर्मूला था Q बराबर प्लस माइनस NE। इस फॉर्मूले में Q आवेश है, N संख्या है और E इलेक्ट्रॉन का मान है। जो अपन यहाँ पर E मतलब आवेश का मान है, वो अगर प्लस चिन्ह लेंगे तो प्रोटॉन का मान हो जाएगा, माइनस चिन्ह लेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा। और जो मान जो होता है वो कितना, प्लस के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 और माइनस अगर लगा के कुल मिला के अपन E का मान तो 1.6 × 10⁻⁻19 रखना है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस वो अपने प्लस माइनस के काम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन एक नोट देखेंगे। हालांकि इस तरीके की बातें आती नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा की ही चीज़ है अपनी, ठीक है, अपने बुक से बाहर है। यहाँ है जो लास्ट टॉपिक को अपन ने पढ़ा है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण किसकी सहायता से हुआ? तो आवेश का जो क्वांटीकरण हुआ है वो मिलीकन तेल बूंद प्रयोग की सहायता से हुआ है। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। आवेश का जो क्वांटीकरण है वो कौन सा? मिलीकन तेल बूंद प्रयोग की सहायता से। साथ के साथ यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा की कुछ और बातें बता देता हूँ। जैसे अपन कह रहे थे, जब कांच की किसी छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से आवेश जो होता है वो निश्चित राशि के गुणज में, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आधा नहीं हो सकता। तो अपन यहाँ पर कहते हैं कि सबसे न्यूनतम मान क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहाँ पर अपन न्यूनतम मान जो बोलेंगे वो क्या? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को क्वांटीकरण के लिए क्या बोल देते हैं? क्वांटा बोल देते हैं। लेकिन आगे चल के पता लगा कि ये भी जो होते हैं ये 2 पार्टों से बने हुए होते हैं, या तो प्लस माइनस E/3 और एक प्लस माइनस 2E/3। इन पार्टिकलों को क्वार्क कण नाम दिया गया। ठीक है, अपने जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है? प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E/3। जैसा कि अपन कल कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? निश्चित राशि होती है, मतलब पूर्ण गुणज के रूप में होती है, पूरा होता है, 1 2 3 4 5 के रूप में होता है। लेकिन यहाँ अपन ये बोल के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 नहीं है, 1/3 है। ठीक है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन कितना है? 2/3 है। तो ये बात जो है ये क्वांटीकरण के कुछ अगेंस्ट है। ठीक है, और इस प्रकार के जो कण हैं इनको कहते हैं क्वार्क कण। इस वाले कण को बोला गया क्या? U कण, और इस वाले कण को बोला गया क्या? D कण। अपन को केवल नॉर्मली ध्यान रखना है कि ऐसा क्वार्क कण पाए गए, ये पाए तो गए लेकिन इनकी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या नहीं हो सकी। इनकी जो है वो किसकी? सैद्धांतिक रूप से व्याख्या
नहीं हो सकी। जब इनकी जब सैद्धांतिक रूप से व्याख्या नहीं हुई तो अपन वापस से आ जाते हैं क्या, हमारा यही सही है कि जो होता है वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और वो किसके रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वहाँ क्वार्क कण का जो आधा आधा हिस्सा आ रहा है वो नहीं होता। हालांकि अपने क्वार्क कण का जो बात है बहुत हायर क्लास में जाती है, अपने तो वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन हमारा लेवल जो है वो केवल इतना है, हम इतनी ही बात करेंगे। चलिए, अब जो हमने क्वांटीकरण का एक फॉर्मूला लिया है, इस फॉर्मूले के आधार पर कुछ अपने न्यूमेरिकल हैं, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूँ। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, धातु के एक गोले से 1 कूलाम को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये अपना क्वेश्चन है, हमको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन दोबारा देखिए, धातु के एक गोले को 1 कूलाम आवेश से धनावेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये चीज़ अपन ने कल भी देखी थी कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वस्तु कैसी होती है, धनावेशित होता है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन आता है वो वस्तु कैसी होती है, ऋणावेशित। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, और इसके सॉल्यूशन में अपन ये देखेंगे सबसे पहले हमें जो दिया है वो क्या है। तो हमें दिया क्या है, केवल एक ही राशि दिख रही है अपन को, वो राशि क्या है, ये क्या है, 1 कूलाम। और कूलाम जो मात्रक होता है वो किसका होता है, आवेश का। इसका मतलब अपन को क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, और आवेश कितना दे रखा है, 1 कूलाम। और पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। इसका मतलब कितने, संख्या पूछी हुई है, और संख्या जो है हमारी वो क्या है, n। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को n ज्ञात करना है। अब अपन यहाँ पर देखें कि एक वैल्यू और आ रही है, वो है e, और हमारा कहीं भी फॉर्मूले में क्या नहीं है, ना तो हमारा क्वेश्चन में ई का मान है, लेकिन कल मैंने आपको लिखाया था ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। चूँकि अपन यहाँ पर धनावेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ई प्रोटॉन के लिए लेके चलेंगे, आवेश के लिए लेके चलेंगे, और उसका जो आवेश होता है वो कितना, 1.6 × 10 की पावर क्या, -19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। तो अपन फॉर्मूला यूज़ लेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर क्या होता है, NE। जो ज्ञात करना है वो क्या है, n। तो n बराबर क्या होगा, Q/E। वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे, Q का मान दे रखा है कितना, 1, और E का मान दे रखा है कितना, 1.6 × 10 की पावर -19। यहाँ पर अपन 19 को ऊपर लेके जाएंगे, तो n बराबर, जब अपन 19 को ऊपर लेके गए, ये हो गए 10 की पावर 19, 1/1.6। इस पॉइंट को भी अपन हटा लेंगे, जब अपन पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ेगी, तो ये हो गया क्या, 10, और एक 0 यहाँ से ले ली कितनी, 100 इंटू, और यहाँ पर कितना बच गया, 10 की पावर 18। ये 19 है, एक 0 अपन ने यहाँ से ले लिए, एक 0 इसकी आई है, ये पॉइंट का जो है इसकी 0 अपन ने कहाँ बढ़ाई, ऊपर की ओर बढ़ा लिए, तो एक 0 उसकी आ गई, एक 19 में से एक हटा लिया, तो अपना कितना बचा, 18 डिवाइडेड बाई 16। अपन यहाँ पर 100 में 16 का भाग देंगे। वैसे तो देख रहे हैं अपन जो है वो भाग जा रहा है पॉइंटों में, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये पॉइंटों में भी जा रहा है, हमारा आवेश का मान कभी भी कैसा नहीं होता,
आवेशों की जो संख्या है कभी भी कैसी नहीं होती, पॉइंट में नहीं होती। तो अपना जितना भी आंसर आए उसको कंप्लीट करके बोलना है। या तो जैसे अपना आगे यहाँ पे जो भी वैल्यू है 8 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी अपनी वैल्यू आएगी, तो उसमें अपन को क्या करना है, वो पॉइंट वाली बात नहीं करनी है, अपन को सीधा सीधा लिख देना है। या 6 पॉइंट जो भी अपना आंसर आएगा यहाँ पर, और वो अपना क्या होगा, आंसर होगा। चूँकि ये संख्या है उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो अपना यहाँ पर कोई भी मात्रक नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारी ही किताब का। अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने ही बुक का है। एक कप जल, और उसने भी डिसाइड किया हुआ है कितना, 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होते हैं। तो अपन को यहाँ पर ये निकालना है कि एक कप जल, जहाँ पर हमें कप से मतलब नहीं है, अपन को जो वैल्यू दे रखी है उस पर फोकस करना है। वो कितना है, 250 ग्राम, और वो भी क्या है, जल है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है। मैं कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होंगे, इसका मतलब पूछा है क्या, आवेश पूछा है। और आवेश जो होता है वो क्या होता है, Q। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं, और सॉल्यूशन में जो अपन को ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, Q ज्ञात करना है। Q ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन N निकालेंगे। N का मतलब है कि 250 ग्राम में संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर N निकालने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर देख रहे हैं, इसने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, जल दे रखा है। जल का जो फॉर्मूला होता है क्या, H2O होता है। और ये जो बना किस किस से है, एक तो 1H1 से बना है, दूसरा हाइड्रोजन है क्योंकि 2 हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पे, तो दूसरा 1H1 है, एक ऑक्सीजन है, क्या है 8O16। यदि मैं जल की द्रव्यमान संख्या की बात करूँ तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, जो नीचे लिखा हुआ होता है ये परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा होता है ये द्रव्यमान संख्या होता है। तो अपन यहाँ पर द्रव्यमान संख्या की बात करें कितने, 16 और 1 17 और 1 18। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो एक कितनी होगी, यहाँ पे 18 होगी, ठीक है। हमको यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है वो मोल की परिभाषा पता होनी चाहिए। और मोल जो होता है वो स्टैंडर्ड जो परिभाषा है मोल की, वो कार्बन 12 की सहायता से परिभाषित की गई। कार्बन 12 की सहायता से किस तरीके से परिभाषित की गई, कार्बन के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, कि उसके 12 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं। जैसे अपन यहाँ पर बात करें कार्बन को जो अपन लिखते हैं वो क्या 6C12 लिखते हैं। तो जो बात करी है वो किसकी सहायता से, द्रव्यमान संख्या की सहायता से बात करी है। द्रव्यमान संख्या की सहायता से बोला है कि इसमें कार्बन के जो 12 ग्राम है वो किसके बराबर होता है, मोल के बराबर होता है। और अपन ये जानते हैं कि एक मोल जो है वो आवोगाद्रो संख्या होती है, और आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुना 10 की घात 23 जो है वो क्या है, अपनी आवोगाद्रो संख्या। सिमिलरली अब अगर अपन को कुछ और का पूछा गया हो कि ऑक्सीजन के लिए मोल परिभाषित कीजिए, तो अपन क्या कहेंगे, 16 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या जो बराबर किसके हो जाएगी, आवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। यदि हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन में कितने होंगे, तो 7 और 14 होंगी, तो अपन इसके लिए क्या कह देंगे, 14 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर किसकी हो जाएगी, आवोगाद्रो संख्या की हो जाएगी। अब अपन जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से किसके लिए निकालना है, जल के लिए निकालना है। और जल की जो द्रव्यमान संख्या वो अपन निकाल चुके, कितना, 18। तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, 18 ग्राम जल में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो जाएगी अपनी, वही आवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। और आवोगाद्रो जो संख्या है वो हमारी क्या 6.023 गुना 10 की घात क्या होती है 23 प्लस में होती है। ध्यान दीजिएगा, एक मोल में जो संख्या होती है वो 10 की घात 23 के बराबर होती है। 10 की घात 23 एक बहुत अधिक राशि है। एक छोटा सा भी परमाणु लें तो उसमें भी बहुत सारे, 1 ग्राम भी अगर अपन परमाणु लें तो उसमें भी संख्या जो होगी वो कैसी होगी, बहुत ग्राम होगी। तो अपन इसी हिसाब से किसके लिए निकालेंगे, 1 ग्राम जल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, और उसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ से 18 का भाग लगा देंगे। 18 का भाग लगा देंगे तो क्या आएगा 6.023 गुना 10 की घात 23/18। ये कितनी की निकाल चुके, 1 ग्राम की निकाल चुके। अब अपन को किसकी निकालनी है, 250 ग्राम की निकालनी है, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 ग्राम की आ गई, 250 ग्राम की निकालने के लिए क्या करें, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे 250 ग्राम जल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुना 10 की घात 23/18 गुना 250। तो कितने आ गए, इतनी संख्या में 250 ग्राम में क्या आ गए, परमाणु आ गए। लेकिन हमें चाहिए क्या, परमाणु नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए, आवेशों की संख्या चाहिए। आवेशों की संख्या कैसे निकलेंगे, इतने तो परमाणु हैं। अब परमाणु में आवेश देखे जाएं तो अगर हम बात करें, चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन करो, चाहे आप प्रोटॉन के लिए कैलकुलेशन करो। जो हमारा ये जल है, जल में एक हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु और तीसरा ऑक्सीजन परमाणु है। तो अपन इनमें क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं। यदि इसमें प्रोटॉनों की बात करें तो Z बराबर कितना 1। यदि इसमें प्रोटॉनों की बात करें तो Z बराबर कितना 1। और इसमें यदि प्रोटॉनों की बात करें तो Z बराबर कितना 8। यदि हम इसके टोटल Z की बात करें तो इनमें टोटल Z कितने हो गए, इसको Z ना बोल के अपन यहाँ पर क्या बोल देते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बोल देते हैं, क्योंकि जितना Z होता है उतने कितने प्रोटॉन। तो टोटल Z जो हो गए वो कितने 10। और हम जानते हैं यदि कोई परमाणु है उसमें जितनी संख्या में प्रोटॉन दिए गए होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन दिए गए होते हैं। तो जल के एक परमाणु में प्रोटॉन कितने हो गए, 10 हो गए। जल के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो अपने 250 ग्राम में जल के परमाणु कितने हैं, इतने। यदि उसमें आवेश देखे जाएं तो इसका मल्टीप्लिकेशन किससे कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो राशि अपन को क्या चीज़ देगी, n देगी। क्या देगी, n। लेकिन अपने क्वेश्चन में n ज्ञात नहीं करना, अपने क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। आवेश जो है वो किससे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, q लेके चलेंगे। चूँकि q अतः q बराबर क्या हो जाएगा, वही प्लस चिन्ह के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोटॉनों के लिए निकालोगे तो प्लस चिन्ह यूज लेके चलोगे, यदि इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालोगे तो माइनस चिन्ह यूज लेके चलोगे, वो माइनस का आवेश आ जाएगा। यहाँ पर अपन को लिखना पड़ेगा, थ्योरी में अपन लिखेंगे जल में 2 हाइड्रोजन के व 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में 1 प्रोटॉन व 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हैं अपने परमाणु, तो टोटल कितने हो गए, 2। ये तो केवल किस में हो गए, हाइड्रोजन में। तथा ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन व 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः कुल प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू कितनी होगी अपनी 10। मैंने वो मैथमेटिकल में ऊपर लिख दिया है, जो संख्या हो जाएगी वो अपनी कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ से Q बराबर क्या निकल के आएगा, 10। तो वो जो तो प्रोटॉन है, ये संख्या है। इस संख्या से जब अपन 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, वो देगी अपन को क्या, n। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अपन किससे कर देंगे, 10 से। सॉरी, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन 6.023 गुना 10 की घात 23/18 गुना 250, ठीक है। ये तो केवल और केवल क्या हुई, संख्या हुई, किसकी, आवेशों की संख्या हुई, ठीक है। जल के 250 ग्राम में
आवेशों की संख्या है ये पूरी की पूरी, मतलब n का मान है ये। लेकिन अभी अपन ने e का मान और नहीं रखा। e का मान क्या है अपना 1.6 इंटू 10⁻⁹। इस सब का अपन मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुल आवेश का मान आएगा। आंसर अपना जो रहेगा वो किस में, कूलाम में रहेगा। ठीक है, ये अपना है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। एक सिमिलरली जैसे अपने फर्स्ट किया था, फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने 2 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल अपना कैसा है, जो अपन ने पहला वाला न्यूमेरिकल किया था उसके जैसा है। तो आप खुद करके देखिएगा, नहीं हो आपसे न्यूमेरिकल तो अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप पे आप क्या करें, मुझे कमेंट कर दें। मैं कल या नेक्स्ट जब भी आपका मन करे मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूँगा। न्यूमेरिकल साथ के साथ करते रहें। आप जो न्यूमेरिकल पूछोगे वो हम करा देंगे, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाला न्यूमेरिकल हो गया या ये वाला न्यूमेरिकल नहीं है। यदि आपको पर्सनल पूछना है पर्सनल बता दीजिए, ग्रुप पे पूछना है तो ग्रुप पे बता दीजिए, जैसा भी आपका मन करे। ये अपना इस चैप्टर का ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए इसको। अब तक जो भी चला था अपना वो किसके लिए चला था, आवेश के लिए। हालांकि अब भी आगे भी जो चलेगा वो आवेश के लिए, लेकिन आवेश से कुछ हट के चलेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट अगला जो टॉपिक डालते हैं जो हमारे सिलेबस का है वो क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, और लेकिन यहाँ पर जो कूलाम का नियम है ये किसके लिए है, आवेशों के लिए है। 11th में जो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था वो किसके लिए, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है। और किसके लिए पढ़ा है, वो पढ़ा है हमने 2 ग्रहों या पिंडों के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हमने 11th क्लास में पढ़ा है, जैसे 2 ग्रह होते थे हमारे यहाँ पर, 2 ग्रह ना होके 2 बिंदु आवेश होंगे। ठीक है, आवेश हैं तो उन पर आवेश भी होगा। माना एक का आवेश Q1 है, दूसरे का आवेश Q2 है। वहाँ पर जब अपन ग्रहों या पिंडों की बात करते थे तो उनके मध्य में कुछ ना कुछ दूरी लेते थे। यहाँ भी इन दोनों के मध्य में क्या लेंगे, कुछ दूरी लेंगे। माना इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, स्मॉल r है। तो वहाँ पर अपन ये कहते थे कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद अपन मैथमेटिकल लिखते थे। वो मैथमेटिकल क्या लिखते थे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और उसके बाद लिखते थे F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब इसको कंबाइन करके करते थे तो क्या आता था, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। और जब यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाते थे तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक क्या है, g। तो अपन वहाँ पे लिखते हैं g m1 m2/r², जहाँ g को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक नियतांक, और इसका मान भी होता है फिक्स 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और इसकी विमा भी होती है जो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमारे कूलाम का नियम आवेशों का बिल्कुल इसी फॉर्मूले के हिसाब से अपन इसको ड्राइव करेंगे। यहाँ पर जो है वो पिंड नहीं है, यहाँ पर जो है वो क्या है, आवेश है। तो अपन यही लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार। ठीक है, जो भी ये दोनों है बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के लिए कूलाम के नियम लिख रहे हैं। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बिल्कुल उसके जैसा है, कोई चेंज नहीं है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगेन बोल रहा हूँ मैं, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सिमिलरली मैंने उसकी तरीके से लिख दिया, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²।
आर स्क्वायर। जब अपन इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और अपन जानते हैं जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, जैसे वहाँ पर नियतांक आता है ऐसे ही यहाँ पर भी एक नियतांक आता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना किसके लिए बन जाएगा, कूलाम का नियम बन जाएगा, किसके लिए, आवेश के लिए। अब अपन जानते हैं जैसे सदिश या अदिश भी बताना होता है, यदि सदिश राशि है तो उसको सदिश के रूप में लिखा जाता है, अदिश राशि है तो उसको अदिश के रूप में लिखा जाता है। बल जो होता है, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अपन सदिश रूप में लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में अपना क्या फॉर्मूला बनेगा, F। जब सदिश रूप में लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। साथ के साथ दिशा चाहिए होती है अपन को, और दिशा के लिए अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पर आर कैप लगा दिया। ये अपना फॉर्मूला क्या बन गया, सदिश रूप में बन गया। जहाँ जो एक K है, ये क्या चीज़ है, एक नियतांक है, और वो भी कौन सा है, जब समानुपाती हटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एक समानुपाती नियतांक बोलते हैं। जहाँ K समानुपाती नियतांक है, जैसे अपन G का मान याद रखते हैं ऐसे ही अपन K का मान भी याद रखना पड़ेगा, और इसका अपन को न्यूमेरिकल में वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। इस K जहाँ K समानुपाती नियतांक है, इसका मान K बराबर जो होता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की एक फिक्स वैल्यू होती है, ये होती है 9 × 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की घात 9। साथ के साथ इसका मात्रक भी होता है, मात्रक हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के लिए अपन देखें तो अपन एक्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। K बराबर क्या आ जाएगा, F × आर स्क्वायर अपॉन Q1 × Q2। यहाँ पर अपन वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे मात्रक की। F का मात्रक जो होता है वो क्या, न्यूटन। R यहाँ पर दूरी है तो R का मात्रक रखेंगे क्या, मीटर, न्यूटन × मीटर स्क्वायर। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम। Q2 आवेश है, आवेश का मात्रक होता है क्या, कूलाम, और कूलाम × कूलाम होके क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। तो K का जो मात्रक आएगा वो क्या, न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपना पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इसी के हिसाब से चलेगा वो आगे, ठीक है। और जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुना 10 की घात 9 होता है। यहाँ पर अब एक नई चीज़ और देखी गई है, वो नई चीज़ क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। और यदि 0 लगा है तो यहाँ पर 0 बोल दो, या इसको नॉट बोल देते हैं, एप्सिलॉन 0, ठीक है। K का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो राशि है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 होती क्या है, ये है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। चूँकि यहाँ पर अपन ने 0 लगा रखा है, 0 लगा रखा है तो वो है निर्वात के लिए, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी पदार्थ को कितना अधिक से अधिक आवेशित किया जा सकता है, वो किसकी सहायता से पता लगता है, एप्सिलॉन नॉट की सहायता से पता लग सकता है कि उसको कितना अधिक से अधिक क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है, उसकी विद्युतशीलता। इस एप्सिलॉन नॉट का मान भी फिक्स होता है। इस एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12। वही विमा निकालनी है अपन को,
ठीक है। विमा इसी फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे, जो अपना ये वाला फॉर्मूला है इसकी सहायता से अपन निकालेंगे। तो इसकी सहायता से निकालने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा अपन को। यही है अपना फॉर्मूला है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने वैल्यू रख दी यहाँ पे K की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को तो मैंने एक जगह अरेंज कर दिया, जिसकी हमें को विमा निकालनी है। Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे पहले मात्रक रखेंगे, उसके बाद अपन विमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका अगर अपन मात्रक रखें तो वही एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 क्या है, कूलाम, दूसरा Q1 क्या है, कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। आंकिक मान है, आंकिक मान का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है। पाई नियतांक है, नियतांकों का भी कोई मात्रक नहीं होता है, विशेष नियतांकों का, ठीक है। तो इसका भी मान फिक्स होता है, आंकिक मान 22/7 या 3.14 बोल लीजिए, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर अपन चाहें तो इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूले की सहायता से इसकी क्या निकाली जा सकती है, विमा निकाली जा सकती है। यदि हम विमा की बात करें तो विमा क्या आएगी, विमा सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं, या आप हो तो मैं इसको एक बार ओपन करके लिख लेता हूँ। जो कूलाम होता है, कूलाम होता है धारा की परिभाषा से अपन ने निकाला था फर्स्ट टाइम ही, और आई बराबर लिखा था Q अपॉन टी, तो Q बराबर लिखा था IT, आई का MKS पद्धति मात्रक एम्पियर, टी का MKS पद्धति मात्रक सेकंड, तो Q का MKS पद्धति मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो कूलाम का क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। इस पर क्या लगा दिया अपन ने, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद न्यूटन, न्यूटन होता है अपना क्या, बल। उम्मीद करता हूँ शायद तुमको इसको डायरेक्ट विमा याद होगी, नहीं है तो आप निकाल लीजिए। निकालेंगे कैसे, बल, बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का जो होता है वो कितना, किलोग्राम, और त्वरण का क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, और वेग का होता है मीटर अपॉन सेकंड, और उसमें भी दर निकाल लें तो क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ये वैल्यू भी रख देंगे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अभी अपना कौन रह गया, ये और रह गया, इसका क्या हो जाएगा, इंटू मीटर स्क्वायर। अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी सहायता से अपन क्या निकालेंगे, इसकी विमा निकालेंगे। तो ये तो एम्पियर अपना है ही, सेकंड का सॉरी यहाँ से बनेगा क्या, एम्पियर स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर ये और ऊपर जाएगा, तो अपना बन गया क्या, सेकंड 4 बटे यहाँ क्या है अपना, किलोग्राम एक ही है, 1 मीटर यहाँ है, मीटर स्क्वायर यहाँ है, ये क्या हो गया, मीटर क्यू हो गया। इसको अपन और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व क्या, आप तो जैसे निकाल लिया, वही MLT और A के रूप में लिखेंगे। तो अपन जो निकाल रहे हैं वो क्या, विमा निकाल रहे हैं। तो विमा अपन ने ले ली क्या, MLT और A। जैसे मैंने आपको बताया था MKSA पद्धति नाम चलेगी अब अपनी, या SI पद्धति भी बोल सकते हैं। M मास, मास का अपना क्या है, किलोग्राम, वो कहाँ है, नीचे, पावर कितनी लग रही है, 1, तो इसके यहाँ पर पावर कितनी लग जाएगी, -1। यदि नीचे है तो माइनस और ऊपर है तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर M के ऊपर पावर कितनी लगी, -L। L होती है अपनी क्या, लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, मीटर से। मीटर की पावर कितनी लग रही है, 3, लेकिन लग कहाँ रही है, नीचे, इसलिए क्या आएगा इसके ऊपर, -3। T है यहाँ पर क्या, टाइम, और यहाँ पर टाइम को जो मात्रक होता है वो क्या, सेकंड, सेकंड के ऊपर कितनी पावर, 4 लग रही है कहाँ पे, ऊपर, तो यहाँ पे क्या आ गई, 4, और A एम्पियर है, ऊपर लग रहा है, तो ये क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर इसका विमा बन गई क्या, M-1 L-1 T4 A2, ये इसकी क्या बन गई, विमा। ये अपना कूलाम का नियम है। कूलाम के नियम की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो अपन ने फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला अपन ने किसके लिए लिखा है, जैसे अभी अपन यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी, जब अपन K की वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, तो यहाँ पर सफिक्स में क्या लगा देते हैं, नॉट। और यदि बिना नॉट का रखते हैं तो इसको
बिना के रहने देता है। अभी मैंने कहीं भी वैल्यू रखी नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर स्पष्ट कंडीशन करके देगा आपको। निर्वात के लिए कहेगा तो निर्वात यूज़ लेना पड़ेगा, निर्वात यूज़ लेना पड़ेगा तो ये 0 आएगा। और यदि वो निर्वात के लिए नहीं कहता है, माध्यम के लिए कहता है, माध्यम के लिए उस स्थिति में यहाँ पर 0 नहीं आएगा, वो ऐसी वाली राशि हो जाती है। ठीक है, ये अभी अपन बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कूलाम का नियम समझ आया होगा। कूलाम के नियम में विमा और मात्रक जो अपन ने निकाले हैं वो, जैसा कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये मात्रक जो है वो अपन ने किस में निकाला है, MKS पद्धति में निकाला है। यही मात्रक अपन किस में निकाल सकते हैं, CGS पद्धति में निकाल सकते हैं। चाहे इसके का निकाल लीजिए CGS पद्धति में मात्रक, चाहे इसका, जस्ट अपोजिट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर देंगे उसको। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ऊपर है, कूलम स्क्वायर नीचे है, यहाँ पर कूलम स्क्वायर ऊपर है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। किसी एक का निकाल लीजिए, उसका उल्टा कर देना है अपन को। क्या आ जाएगा, वो K और एप्सिलॉन के मान आ जाएंगे। ये तो जो अपन ने निकाला कौन सी, MKS पद्धति में मान निकाला है। अब अपन बात करते हैं किसमें, CGS पद्धति में। CGS पद्धति में K का निकाल देता हूँ, चलो बाकी उल्टा कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K का मात्रक, K का मात्रक जो K की है वो क्या है, न्यूटन, K बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर है। तो सबसे पहले अपन बात करें न्यूटन का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है। ठीक है, न्यूटन का CGS पद्धति में मात्रा होता है क्या, डाइन। और अपन ने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में संबंध में निकाला था 1 न्यूटन और डाइन में संबंध। 1 न्यूटन बराबर कितने, 10⁵5 डाइन। तो यहाँ पर अपन रखेंगे क्या, डाइन। ये किसका मान रखा, न्यूटन का। मीटर MKS पहले तो वैसे ही मतलब समझ लीजिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। तो यहाँ पर लंबाई को किस में माप रखा है, मीटर में। अब अपन को किस में मापना है, सेंटीमीटर में मापना है, का स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम का जो मात्रक लिखा है वो अपन ने 2 मात्रक लिखे थे किसमें, MKS पद्धति में। 2 मात्रक कौन कौन से थे, एक तो खुद कूलम था और जो दूसरा था वो कौन है, वो है अपना एम्पेयर इंटू सेकेंड। लेकिन वहीं पर आपको लिखा हुआ है CGS पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलम होता है। तो अपन यहाँ पर जो रखेंगे वो क्या, स्टेट कूलम और इसका स्क्वायर। ये जो मात्रक बन जाएगा ये किस में बन जाएगा, अपना CGS पद्धति का मात्रक बन जाएगा। ये अपना MKS पद्धति का मात्रक है, ये अपना किसका, CGS पद्धति का मात्रक है। ये K का निकाला है। यदि अपन एप्सिलॉन नॉट का निकालें तो अपन देख रहे हैं K और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। 4 पाई से तो कोई मतलब नहीं है, इसका विमा मात्रक कुछ होता ही नहीं है। तो अपन क्या कर देंगे, इनको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे, यदि अपन के एप्सिलॉन नॉट का CGS पद्धति में मात्रक, तो इसका उल्टा कर देना है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेट कूलम का स्क्वायर अपॉन डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये है अपनी क्या, कूलम का नियम। किसकी सहायता से, कूलम का नियम और उसके विमा मात्रक। यहाँ पर अपन ने F का फॉर्मूला जो निकाला था, F बराबर निकाला था क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ अपन K के लिए कह रहे थे K बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर किसके लिए, निर्वात के लिए। यहाँ पर 0 लगा के चल रहे हैं। जब अपन निर्वात की बात करेंगे स्पेशली तो यहाँ भी क्या लगा के चलेंगे, 0 लगा के चलेंगे। लेकिन यदि अपन बात करें किसी भी माध्यम के लिए, माध्यम की बात करते हैं यदि हम, तो उस टाइम यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे। तो एप्सिलॉन के यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। निर्वात के लिए क्या होगा, 0 होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यदि निर्वात नहीं है, 0 नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। तो ये है किसी माध्यम में लगने वाला बल का सूत्र, ये है निर्वात में लगने वाले बल का सूत्र। निर्वात क्या है और माध्यम क्या है ये आप जानते होंगे। जैसे अपन निर्वात की बात करें, निर्वात क्या होता है, तो निर्वात है
जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं है, ऐसी जगह जो है वो क्या कहलाती है, निर्वात कहलाती है। और माध्यम के रूप में अपना कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, इसके अलावा अपन वहाँ पर कोई धातु भी ले सकते हैं या अन्य कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो अपना क्या कहलाएगा, अपना माध्यम कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, निर्वात और माध्यम। यहाँ पर कुछ वर्ड आए हैं, इनका ज़रूर याद रखना है अपना। एक तो आया है के समानुपाती नियतांक है, जिसका मान कितना, 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। इसी के में एक शब्द आया है क्या, एप्साइलन नॉट, एप्साइलन 0, जिसको क्या बोलते हैं, यदि 0 लग रहा है तो निर्वात की विद्युतशीलता, और यदि 0 नहीं लग रहा तो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है, जिसका मान 8.85 × 10⁻⁻12 होता है। ये दोनों वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगी, तो ये प्रत्येक बच्चे को सीधे सीधे याद होनी चाहिए। ठीक है, साथ के साथ अपन ने विमा का तो यदि अपन को फॉर्मूला याद है तो विमा निकाल सकते हैं, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो विमा हम नहीं निकाल सकते। ठीक है।